शाइनफो टीवी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए। आपका जिक्र कुरान करीम की सूरह मरियम में कुछ इस तरह से मौजूद है, और याद करो इदरीस को, बिलाशुबा वो सच्चे नबी है और हमने इनका मुकाम बुलंद किया। इसके अलावा इसराइली रिवायत और चंद अहदीस से आपके हालात जिंदगी का पता चलता है। मौरखीन के मुताबिक आपका नसब नामा कुछ यूं है: इदरीस बिन याद बिन महलाइल बिन किनान बिन अनोश बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलाम। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दौरान 20 साल तक जिंदा रहे। इनके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को पैगंबर मुंतखब किया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह पाक ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपना नबी और पैगंबर मुंतखब फरमाया। आप रूह ज़मीन पर वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम के जरिए लिखना शुरू किया। अल्लाह ताला ने आपको कलम के जरिए लिखने का तरीका और बेशुमार हिकमत अता फरमाई थी, और आप यह सब कुछ लोगों को भी सिखाया करते थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत तवील क़ामत शख्स थे। आप निहायत खूबसूरत चेहरे के मालिक थे। आप बहुत कम गो थे, यानी बहुत कम गुफ्तगू करते थे और सिर्फ जरूरत के वक्त ही कलाम किया करते थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी कौम पर हुक्मरानी अता फरमाई थी, जिन्होंने अल्लाह पाक की शरीयत को नाफिज किया और एक अजीम हुक्मरान भी साबित हुए। इनके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने यह हुक्मरानी अता फरमाई। आप वो पहले शख्स थे जिन्होंने अल्लाह पाक की शरीयत में जहाद को नाफिज किया, यानी अल्लाह ताला की राह में काफिरों से लड़ने के लिए सबसे पहले जिस पैगंबर ने अपनी कौम को बुलाया वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। नाज़रीन गिरामी, काबील जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इनकी औलाद सरकश, नाफरमान और काफिर हो गई थी। इनमें बदउनवानी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। जब ये बुराई हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम में फैलने लगे तो आपने इस मुशरिक कौम के खिलाफ एक फौज तैयार की जो घुड़सवारों और पैदल चलने वाले दस्तों पर मुश्तमिल थी, और कौम काबिल से जंग लड़ने के लिए निकल खड़े हुए। अल्लाह ताला ने आपको इस जंग में फतह याब फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो आपने हर आसमान पर तमाम अनबिया कराम से मुलाकात फरमाई। इस दौरान हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से आपने चौथे आसमान पर मुलाकात फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने एक बार अबी इब्न क़ाब से कहा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम की सूरह से क्या मुराद है, यानी हमने इन्हें आला मुकाम अता फरमाया। अबी बिन क़ाब ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने एक बार हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि ए इदरीस, तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोजाना नेक अमाल करेंगे, इन सब के बराबर में हर रोज अजर अता फरमाऊंगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो बेहद खुश हुए और सोचा कि इन इनाम को बढ़ाने का वाहिद तरीका ये है कि मेरी उम्र निहायत तवील हो। फरिश्तों में से एक फरिश्ता आपका रफीक या दोस्त था। आपने अपने इस रफीक दोस्त से फरमाया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मौत का फरिश्ता यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरी मौत को एक लंबी अरसे के लिए रोक दे, ताकि मैं ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकूं और ज्यादा अज्र सवाब हासिल कर सकूं। रफीक फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि आप मेरे साथ चलें और हम दोनों हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से इस बारे में बात करते हैं। चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रफीक फरिश्ते के परों पर बैठ गए। फरिश्ता आपको लेकर आसमानों की तरफ उड़ा, यहाँ तक कि वो चौथे आसमान पर पहुंच गया। वहां मौत का फरिश्ता यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद थे। फरिश्ते ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से इदरीस अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र किया तो उन्होंने पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है। फरिश्ते ने जवाब दिया कि इस वक्त मेरे परों पर है। इज़राइल अलैहिस्सलाम निहायत हैरान हुए और फरमाया कि अभी अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करूं। लिहाजा अभी तक मैं ऐसी सोच में था और खुद से ये सवाल कर रहा था कि मैं ये कैसे करूंगा, क्योंकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तो इस वक्त जमीन पर मौजूद है। बेशक अल्लाह ताला निहायत हिकमत वाला है और वो जो चाहता है करता है। लिहाजा मौत के फरिश्ते ने वही चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर ली। आप अलैहिस्सलाम ने 82 साल की उम्र पाई। तारीख़ुल उलमा के सफ़े 384 पर हरम सालिस नाम के एक शख्स का जिक्र मौजूद है, और उलमा कराम की कसीर तादाद इस पर पुख्ता राय रखती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी अलूम शाये हुए, इन सब को लिखने वाले यही हरमिस हैं, जिन्हें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नस्ल में इदरीस कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के 300 साल के अरसे के बाद तशरीफ लाए। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो।
उम्मीद है आप अहबाब को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोस आप अहबाब को बखूबी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।